आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के नगर सिकंदरा आगरा के यूट्यूब और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। यहाँ आपको जानकारियाँ मिलती हैं बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, RIMC RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इन सभी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराती है। विगत कई वर्षों से तैयारी करा रही है और सर्वश्रेष्ठ परिणाम के लिए बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के नगर सिकंदरा आगरा को जाना जाता है। तो मेरा नाम है महिपाल सिंह और आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं RMS यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सबसे पहला है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में कौन सी क्लास में बच्चा एग्जाम दे सकता है। हालांकि ये चीज़ हम बता चुके हैं लेकिन आपको दोबारा बता देते हैं क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं तो समझ में कम आ पाता है। जो लोग पहले से हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, पहले से उनको जानकारी है, लेकिन जो लोग नए जुड़ते हैं और जो अभिभावक अपने बच्चे को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो हमारे पास भी कमेंट के थ्रू, कमेंट के ज़रिए ये क्वेश्चन आते हैं और कॉल भी आते हैं कि सर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में बच्चा कौन सी क्लास में एडमिशन ले सकता है। हालांकि हमने बहुत सारी जानकारी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एडमिशन के बारे में दी है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है कौन सी क्लास का बच्चा और कितनी उम्र का बच्चा इसमें एग्ज़ाम दे सकता है और ये पेपर कितने नंबर का आता है। अभी तक बहुत सारी चीज़ें अफवाह चल रही हैं, लेकिन क्या है कि जो चीज़ ऑफिशियल ऑथेंटिक जानकारी होती है वही हम लोग देने का प्रयास करते हैं। तो हर बार वर्षों से ऑफलाइन मोड पर RMS का पेपर हो रहा था, लेकिन इस बार हो सकता है कि ऑनलाइन मोड पर हो। दिन के कितने नंबर का पेपर आएगा और कौन सी सब्जेक्ट में से पेपर आएगा, कौन कौन सी सब्जेक्ट पूछी जाएंगी, तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मित्रों और जो बच्चे देख रहे हैं, बच्चों मैं आपसे कहता आया हूँ हमेशा से ही, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है और जानकारी ठीक लगती है तो इस जानकारी को ज़रूरतमंद जो लोग हैं उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। उनके बच्चों को भी पता चले, अभिभावकों को भी पता चले, जिससे जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। कभी कभी क्या होता है कि हमने किसी से सुन लिया कि साहब हमें मिलिट्री स्कूल की तैयारी करानी है और हमने एकदम फैसला ले लिया कि भाई नहीं मिलिट्री स्कूल की तैयारी करानी, लेकिन हमको जानकारी नहीं होती कि मिलिट्री स्कूल में कौन सी क्लास में एडमिशन होता है। ठीक है, तो तैयारी आप सेकंड क्लास से, थर्ड क्लास से पढ़ने वाले बच्चों को, फोर्थ क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को करा सकते हैं। फिफ्थ क्लास में बच्चे पढ़ रहा है उसको भी तैयारी आप करा सकते हैं लोगों। लेकिन जो एग्ज़ाम देगा वो बच्चा फिफ्थ क्लास में पढ़ रहा होना चाहिए, यानी सिक्स क्लास या तो पढ़ रहा हो बच्चा या बच्चे ने फिफ्थ क्लास पास कर लिया हो, लेकिन एज क्राइटेरिया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इसे मिलिट्री स्कूल भी लोग बोल देते हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल RMS इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो RMS के जो एज क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग बच्चा होना चाहिए। तो मैं आपको एज का बता देता हूँ, 10 से 12 साल का डॉक्यूमेंट में, ऐसे नहीं हमने सोच लिया कि यार हमारा बच्चा तो तब पैदा हुआ था और तभी से हमने लगा लिया 10 से 12 साल का, वो नहीं। ऑन डॉक्यूमेंट आपका बच्चा 10 से 12 साल का होना चाहिए। खासकर RMS में जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है बच्चे की, वो मार्च 2013, मार्च 2000, जी हाँ मार्च 2013 2013 से लेकर के अप्रैल 2015 तक इसका बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, उसके बीच में जब बच्चा होगा यानी 2014 का है, 2013 जनवरी मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किसी भी महीने में बच्चे की डेट ऑफ बर्थ मैच खाती है और 2015 से कम हो तो क्लास 6 के लिए बच्चा एडमिशन के लिए RMS यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में
अप्लाई कर सकता है। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल मैंने आपको जैसा बताया पूरे भारतवर्ष में 5 हैं और उनमें सबसे ज़्यादा जो वरीयता दी जाती है वो आर्मी एक्स सर्विसमैन या आर्मी में जो बंदे रहते हैं उनके लिए दी जाती है। ऑफिसर रैंक के लिए और ज़्यादा छूट दी जाती है। और मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी कि फ्री में यदि पुण्य कमाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए। वो कैसे? जो भाई हमारे भारत देश की रक्षा करते करते शहीद हो जाते हैं, उनके बच्चों को, उनके परिवार को एक विशेष कोटा आरएमएस के द्वारा दिया जाता है। तो जो भाई शहीद हो जाते हैं उनके बच्चों की विशेष कोटा दिया जाता है। उस कोटे के अंतर्गत वो अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। नॉलेज न होने के कारण, जानकारी न होने के कारण उनका बच्चा एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाता। अच्छा, मैं एक विशेष जानकारी और आपको दूंगा। ये विशेष जानकारी ये है कि आरएमएस में पढ़ने का मतलब क्या है, क्यों पढ़ा जाए आरएमएस में। तो मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि ये अपने बेहतर पढ़ाई के लिए सबसे पहले जाते हैं। इनमें पढ़ाई बहुत शानदार होती है। दूसरा, खेलकूद के लिए जाने जाते हैं, यानी खेलकूद के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बच्चे का शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों ही होते हैं। और पूरा शेड्यूल आर्मी जैसा ही होता है। छोटे से बच्चे को, यानी 10 से 12 साल के बच्चे को और 13 से 15 साल के बच्चे को सेल्फ डिफेंस बना के चलते हैं। स्वयं बच्चे को उठना, स्वयं बच्चे को अपने कपड़े, अपना बक्सा, अपनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना, स्वयं सारी चीज़ें करना, तो सेल्फ डिफेंस बच्चे को सिखाया जाता है। इनका मोटिव एक ही होता है, इनका जो लक्ष्य है वो एक है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय सेनाओं में बच्चों को भेजा जाए, तैयार करके भेजा जाए, वो भी ऑफिसर रैंक पर। तो हमारे जो बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी का एक स्लोगन है वो भी यही है, भारतीय सेनाओं में आपके बच्चों को अधिकारी बनाने का बीड़ा उठाया है। यानी बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा भी यही प्रयास किया जा रहा है कि किसी न किसी रास्ते से, जरिए से ज़्यादा हमारे बच्चे भारतीय सेनाओं में अधिकारी बने। भारतीय सेनाओं में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, ये जो भारतीय सेना है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी बने। और हर माँ बाप का सपना होता है, यदि वो सिपाही की रैंक पर हैं तो उनका भी सपना होता है कि मेरा बच्चा भी ऑफिसर बने, अच्छे से पढ़े लिखे और आगे चल के ऑफिसर बने। बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी का भी यही मोटिव है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तैयार किया जाता है। उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी दी जाती है, बताई जाती है कि कैसे एग्ज़ाम होगा, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, ये सारी जानकारी दी जाती है। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि बच्चे का एज कितना होना चाहिए, कौन सा बच्चा इस एग्ज़ाम को दे सकता है। फिर एक बार बता देता हूँ, 5th क्लास में या तो बच्चा पढ़ रहा हो या 5th क्लास पास कर लिया हो, ऐसा बच्चा इस एग्ज़ाम को आराम से दे सकता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कौन कौन सी सब्जेक्ट में से पूछा जाता है। ये पीछे मेरे साफ साफ आप देख रहे हैं, पहले से ही ओपन है। 6th क्लास के लिए मैं बताने वाला हूँ कितने नंबर का पेपर आता है। हालांकि हमने वीडियो में बताया है, लेकिन स्पेशल इसके लिए हमने वीडियो इसलिए बनाया है कि बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे कॉल्स इस बात को लेकर के आते हैं, सर हमारा बच्चा कौन सी क्लास में एडमिशन ले सकता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, कुरुक्षेत्र, नवोदय, ये सारे ही 6 और 9 क्लास के लिए एडमिशन ले सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट पे आ जाइए। सब्जेक्ट है हमारा सबसे पहले इंग्लिश।
जी हाँ, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी है। इंग्लिश बच्चे को आना ही चाहिए। यानी जो आरएमएस का बच्चा पेपर देगा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का बच्चा पेपर देगा, उसको इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना, पूरा ग्रामर का पार्ट सबसे ज्यादा होता है, वो सारा कुछ बच्चे को आना चाहिए। अगर यदि इंग्लिश उस बच्चे को नहीं आती है, वो बच्चा एग्जाम नहीं दे सकता। ये बात आप क्लियर समझ लीजिए। अब क्यों नहीं दे सकता, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम देने को तो कोई भी दे ले जाके लेकिन जिसको इंग्लिश नहीं आती वो एग्जाम नहीं दे सकता। इंग्लिश ये साफ साफ कह रहा है, कैंडिडेट जो बच्चा अप्लाई करेगा वह इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन दिस टेस्ट। यानी कि कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड, कैंडिडेट को आवश्यकता है इस टेस्ट को क्वालिफाई करने की। इंग्लिश मार्क्स आर नॉट काउंटेड, यानी इंग्लिश में इसको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई, ठीक है। और क्वालिफाई के बाद में इंग्लिश मार्क्स आर नॉट काउंटेड, ये बहुत बड़ी बात है। आपका बच्चा यदि मिलिट्री स्कूल का एग्जाम दे रहा है और आपको ये चीज़ नहीं पता है, पुराने लोगों को तो पता होगा, लेकिन जो नए जुड़ते हैं लोग, बच्चे को एग्जाम दिलवाना चाहते हैं, उनको नहीं पता होता। इंग्लिश के मार्क्स, इनके टोटल मार्क्स में से, इंग्लिश के नंबर इनके टोटल नंबरों में से नहीं जोड़े जाते। यानी कि जैसे ये सब्जेक्ट ले रहे हैं, इंग्लिश ले रहे हैं, इंटेलिजेंसी टेस्ट बच्चे की, यानी रीजनिंग, मानसिक योग्यता, और मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स यानी गणित, और आपका जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर। उसके बाद है इनका इंटरव्यू। आप समझिए, ये है इनका इंटरव्यू। तो आप इंटरव्यू को समझ लीजिए, ये इनका इंटरव्यू हो गया। और इंटरव्यू भी इसमें, इंटरव्यू भी बच्चे का इसमें लिया जाता है। तो आपको सबसे पहले ये यानी इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर। जनरल नॉलेज सामान्य जानकारी, करंट अफेयर नया क्या हो रहा है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लिया जाता है, सॉरी इस एग्जाम के माध्यम से ली जाती है। तो आप समझिए, मैंने आपको अभी बताया कि इंग्लिश के नंबर, इंग्लिश सब्जेक्ट के नंबर काउंट नहीं किए जाएंगे। तो बिल्कुल काउंट नहीं किए जाएंगे, लेकिन मार्क्स इन्होंने दे रखे हैं कि मार्क्स जो है 50 नंबर का ही लिया जाएगा। ये 50, मिनिमम क्वालिफाई 35%, यानी 50 नंबर का 35% कितना हो गया, लगभग 17.5 नंबर, 70 पॉइंट। ये नंबर बच्चे के होने ही चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। और इनका साफ साफ कहना है, रिक्वायर्ड क्वालिफाई इन दिस टेस्ट। इंग्लिश क्वालिफाई करेगा तो ही आगे ये सोचेंगे। बच्चे ने अगर इंग्लिश में क्वालिफाई किया है, 17.5 नंबर बच्चे के आ रहे हैं, तो ये आगे बच्चे की कॉपी चेक करने के लिए भेजेंगे या करेंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट मैंने आप, रीजनिंग भी 50 नंबर का आता है। रीजनिंग में भी आपके 40% नंबर होना चाहिए। और मैथमेटिक्स में आपका 40% नंबर होना चाहिए। और जनरल नॉलेज में भी आपका, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर 50 में से, ये 50 में से 40% हो गया, और 50 में से 40% हो गया। ये क्वालिफाई मार्क्स हैं, ये पास करने के लिए जरूरी है, आप ये समझिए, ठीक है। लेकिन इनका मेरिट जो है बहुत हाई लगता है। बहुत हाई का मतलब आप समझ लीजिए कि यदि ये नंबर तो अनकाउंटेबल है,
ये नंबर तो काउंट नहीं किए जाएंगे, समझिए आप, ये नंबर काउंट नहीं किए जाएंगे। लेकिन इस 50 नंबर में से 17.5 नंबर बच्चे का आना आवश्यक है, मैं पहले ही लिख चुका हूं, तो ही आगे बच्चे की कॉपी चेक होंगी, अन्यथा बच्चे की आगे कॉपियां चेक नहीं होंगी। जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। 17.5 नंबर बच्चे के होंगे तो बच्चा की कॉपी आगे चेक की जाएगी, अन्यथा बच्चे की कॉपी चेक नहीं की जाएगी। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। अब इसमें इन्होंने कहा है कि 40% क्वालिफाई के लिए मिनिमम, ये आप देख रहे हैं, मिनिमम परसेंटेज टू क्वालिफाई और मैक्सिमम मार्क क्वालिफाई, यानी इनका पास करने के लिए 40% चाहिए। लेकिन पास करना एक बहुत बड़ी चीज नहीं है इनके यहाँ, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट, आप समझ लीजिए। मैं आपको बताता हूँ, मोटा मोटा 150 नंबर, ये काउंटेबल नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया, मोटा मोटा 150 नंबर का पेपर हो गया। 150 में से जिस बच्चे के 142 नंबर कितने आएंगे, उस बच्चे का नंबर आप समझ सकते हैं कि आ सकता है, लेकिन गारंटी किसी चीज की नहीं है। हो सकता है कि इससे ज्यादा नंबर है बच्चे के, 143, 142 वाला रह जाए और 143। इसमें सबसे बड़ा रिजर्वेशन कोटा चलता है, आपको मैंने पहले भी जानकारी उसके बारे में दी थी। रिजर्वेशन कोटा चलता है, इसमें मान के चलिए सिविलियन के 145 नंबर है और आर्मी पर्सन के लिए मात्र 130 नंबर है, तो 130 नंबर वाले का नंबर आ जाएगा, ये रह जाएगा। आप समझिए, मिलिट्री के लिए इसमें रिजर्व है। उसके बाद कैटेगरी ओबीसी, जनरल, जनरल सबसे पहले, ओबीसी, एससी एसटी, ये क्राइटेरिया भी इनका अलग अलग है। तो समझिए कि इसमें भी रिजर्वेशन कैटेगरी मायने रखती है, तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि रिजर्वेशन इसमें भी मान्य है। तो जिस बच्चे ने 130 नंबर है और एक सिविलियन बच्चे के 145 नंबर है, तो 145 वाला ले जाएगा, 131 वाला ले जाएगा। ये बाकायदा कट ऑफ लगाते हैं, कट ऑफ, उसके अंडर बच्चा होना चाहिए, यानी कि आप समझिए कि और 20 नंबर का इनका इंटरव्यू हो गया। ये इंटरव्यू पास करना भी आवश्यक है, ऐसा नहीं है आपने रिटन टेस्ट में, मैं चलो मिटा देते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। आपने रिटन टेस्ट में मान लेते हैं कि 150, चलो ये लेते हैं 150, 150 के पेपर में से 149 नंबर लेके आ गए और आपसे इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, साफ साफ समझ लीजिए, इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, तो जरूरी नहीं है इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो आपका सिलेक्शन हो जाए, नॉट सेलेक्टेड हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने उस दिन के वीडियो में भी आपको बताई थी कि इसमें मेडिकल फिट होना बच्चे का आवश्यक है। जो बच्चा मेडिकल फिट होगा वही बच्चा इस टेस्ट को दे सकता है, इस एग्जाम को दे सकता है। दे सकते मेडिकल अनफिट नहीं, किसी की उंगली कटी, एग्जाम तो दे सकते हैं, लेकिन एडमिशन वही बच्चा, यानी मेडिकल भी है इसमें और इंटरव्यू भी है, दोनों एग्जाम निकल जाएगा, उसके बाद इनके द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा। लेकिन खासकर ज्यादातर क्या होता है कि जो बच्चा 150 में से 149 नंबर लेके आ रहा है, बहुत बड़ी चीज हो गई, कहना आसान है, करना बहुत बड़ी चीज है। 149 लेके आ रहा है तो इंटरव्यू क्लियर कर ही लेगा, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होगा। क्योंकि पेपर इस हिसाब से आता है, पेपर का एक लेवल होता है, उस लेवल का पेपर आता है, तो आप समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी बात है इतने नंबर लाना, आरएमएस वो भी, ठीक है। ये बच्चा तो इंडिया टॉप हो जाएगा, 149 वाला बच्चा,
तो आप समझ लीजिए कि ये चीजें इसके लिए हैं। ठीक है, अब मैं 9th के लिए आपको बता देता हूँ। 9th में भी सेम यही रहेगा। 9th में बच्चा 8th क्लास या तो पास कर चुका हो, डेट ऑफ बर्थ 13 से 15 साल के क्राइटेरिया में आता हो, इनके डेट ऑफ बर्थ में आता हो, और यदि बच्चा 8th क्लास में पढ़ भी रहा है तो भी बच्चा आरएमएस का पेपर दे सकता है, लेकिन इनके डेट ऑफ बर्थ के एज क्राइटेरिया के एक उसमें आना चाहिए। तो आप समझिए, पेपर है इनका इंग्लिश 50 नंबर, हिंदी 20 नंबर, सोशल साइंस 30 नंबर। 30 और 20 को यदि जोड़ा जाए तो ये 50 हो गया, और 50 नंबर का इंग्लिश दे रहा है 100 नंबर। पेपर आएगा, इन तीनों का पेयर बना लिया जाए, इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस। अब 100 में से कितना, ये क्या कह रहा है, मैक्सिमम मार्क्स, और ये कह रहा है मिनिमम परसेंटेज टू क्वालिफाई। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि 9th क्लास में बहुत कम सीट होती हैं, 9th क्लास में बहुत कम सीट होती है, और 6th क्लास में सीट की संख्या ज्यादा होती है। 9th क्लास में क्या होता है कि जो बच्चा किसी कारणवश से आरएमएस स्कूल को छोड़ के चला गया, वही सीटों को फुल किया जाता है, क्योंकि ये 12 तक होते हैं, और 6th क्लास में स्टार्टिंग की जाती है इनके एडमिशन की। ये नर्सरी में एडमिशन नहीं लेते, फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले लेते, सेकंड क्लास में एडमिशन नहीं लेते, ये 6th क्लास से स्टार्टिंग करते हैं। 6 में एडमिशन लेंगे या 9th क्लास में एडमिशन लेंगे। तो आपको बता दें कि 50, 20 और 30, मैं दोबारा बता देता हूँ। 50 हो गया 100 नंबर का, 50% क्वालिफाई मार्क चाहिए इनको, यानी 100 में से 50 नंबर होंगे तब जाकर क्वालिफाई होगा बच्चा, क्वालिफाई। और यदि 50 नंबर नहीं है तो क्वालिफाई, डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन मेरिट बहुत हैवी लगेगी इनकी, जैसे 6 की लगी थी ऐसे ही 9th का सिस्टम बहुत हैवी है, आई जाती है मेरिट। आप पेपर 2 बता रहे हैं, ये ए पार्ट है, ये सी पार्ट है। बी पार्ट में देखिए आप, मैथ और साइंस। मैथ पूरे 50 नंबर का आ रहा है, ये 50 नंबर का आ रहा है साइंस आपका, तो टोटल ये 100 नंबर का पेपर हो गया। इसमें भी 50% बच्चे के मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। 50% मार्क्स होंगे तभी बच्चा क्वालिफाई माना जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इसके लिए भी 50% चाहिए। और आप समझ लीजिए इंटरव्यू, इसमें 6th में भी इंटरव्यू होता है और 9th में भी इंटरव्यू होता है। 6th क्लास में 20 नंबर का है और 9th क्लास में 50 नंबर का है। तो 50 नंबर का आप ये देखिए इंटरव्यू है। मान लीजिए बच्चे के 185 नंबर आ गए और इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया, तो बच्चे का एडमिशन आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में नहीं हो सकता। इनका इंटरव्यू क्लियर करना भी जरूरी है। तो आप समझ लीजिए 50 नंबर का ये हो गया। उसके बाद ये लोग मेरिट लगाते हैं, और मेरिट में मैंने आपको बता दिया है कि आप मोटा मोटा मान के चलिए 95% बच्चा लेकर के आएगा। तो इन्होंने वेबसाइट पर उस पर डाल रखा है कि 50% क्वालिफाई करना चाहिए बच्चा, उधर 40%, 35%। लेकिन बच्चे इतने इंटेलिजेंट और इतनी ज़्यादा भीड़ आती है, इतने ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देते हैं कि वो आप मोटा मोटा समझ के चलिए, यदि मतलब 100 नंबर का पेपर है तो 95 नंबर आएंगे उस नंबर बच्चे का एडमिशन की। आप सोच सकते हैं जितनी मारा मारी है। 200 नंबर का पेपर है तो कम से कम 190 नंबर आने चाहिए बच्चे के, इतनी मारा मारी है। और यही सत्य है।
तो आज के वीडियो में हमने आपको जानकारी दी है बच्चे का कितना उम्र होना चाहिए और कितने नंबर का टेस्ट आता है और कितने नंबर का बच्चे को क्वालिफाई करना है और कितने नंबर पर बच्चे की जो फाइनल मेरिट बनती है कितना नंबर उसका बच्चे का होना चाहिए जिससे सिलेक्शन होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नहीं अच्छी लगी है कोई बात नहीं है, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हमारी जो कमियां हैं वो आप हमें बता सकते हैं। लेकिन अच्छी लगी है तो वादा कीजिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बटन दबाना है, एक बेल आइकन दबाना, जिससे आपको अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिल सके। आपका बच्चा नहीं दे रहा है एग्ज़ाम कोई बात नहीं है, लेकिन आप दूसरे को बता सके। मिलिट्री स्कूल बहुत शानदार स्कूल्स होते हैं, इनमें पढ़ाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो इनके बारे में भी एक डिटेल वीडियो आपको बनाया जाएगा। उसके बाद उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि फ़ायदे बच्चे के क्या क्या हैं। आज हालांकि हमने बताया है आपको मिलिट्री स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये भी आपको मैंने बताया है, लेकिन फिर भी एक डिटेल वीडियो अलग बना देंगे। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हर बार बताता हूँ, यदि आप पुण्य कमाना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिनके पास जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो जानकारी लेकर के किसी दूसरे को भी जानकारी दे सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बजरंग।